Good morning, students. Our today's teaching topic is related to poem third. Class 10th English, A Tiger in the Zoo. This poem is very interesting poem, and through this poem we will discuss what's the most important differences between two tigers. Which tiger? Tiger first is who live in zoo and tiger second is who live in ओपन एयर। यानी दो तरीके के टाइगर्स की बात की जाएगी। पहला टाइगर जो जू में रहता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसका चलने का तरीका, रहने का तरीका, उसका एटीट्यूड कैसा होता है, और एक टाइगर जो रियल टाइगर है जो फॉरेस्ट में रहता है उसकी एक्टिविटीज और एटीट्यूड किस तरह होती है, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा की स्टार्टिंग से लाइन वाइज वर्ड वाइज एक्सप्लेन करते हैं। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो यू केम टू नो अबाउट राइमिंग स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस किस तरह यूज की जाती है, राइमिंग स्कीम को कैसे निकाला जाता है, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहली लाइन है ही स्टार्ट्स। स्टार्ट्स मीन्स फॉलोज इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स टाइगर के स्किन, टाइगर की जो शरीर होती है उस पर धारियां बनी होती है जिसे स्ट्राइप्स कहते हैं। और विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर, ना ऑरेंज कलर ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ही स्टॉक्स, वो फॉलो करता है मतलब धीरे धीरे चलता है। उसकी जो चाल है, टाइगर की चाल है, उसमें तेजी नहीं है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, उसमें आज़ादी नहीं है। इसका मतलब इस जो टाइगर की बात की जा रही है वो जू वाले टाइगर की बात की जा रही है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज का मतलब यहाँ पर जू से है, पिंजड़े से है, और जू जिसमें वो रह रहा है। तो द फ्यू स्टेप्स, उसके कुछ स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके केज के, यानी वो केज में कुछ स्टेप्स ही चल पा रहा है। कुछ स्टेप्स ही क्यों चल पा रहा है? क्योंकि केज का एक लिमिटेड एरिया होता है। फॉरेस्ट में जिस तरह से लॉयन दहाड़ता है, जिस तरह से दौड़ लगाता है, चलता है, वो आज़ादी आपके जू में नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया होने की वजह से वो कुछ स्टेप्स ही आगे पीछे चल सकता है। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब पास, पास का मतलब उसके जो पंजे होते हैं। देखिए यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है, उसके पंजों की तुलना वेलवेट से किया गया है। वेलवेट यानी एक जो मखमली बिस्तर होता है, जो जमीन पर वेलवेट बिछाया जाता है, मखमल होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके पंजे ठीक उसी तरह के सॉफ्ट हैं। जैसे वेलवेट होता है वैसे लॉयन के, चीते के पंजे जो है सॉफ्ट हो गए। क्या ऐसा वास्तव में होता है? ऐसा रियलिटीज में नहीं है। इफ वी स्टार्ट टू कंपैरिजन इन द जू टाइगर एंड फॉरेस्ट टाइगर, द फॉरेस्ट टाइगर्स पास इज जस्ट लाइक बिग नेल्स, टॉल नेल्स एंड नॉट अ वेलवेट लाइक पास आर पैड्स। तो वेलवेट की तरह नहीं होते। लेकिन इसके ऐसे क्यों है? क्योंकि ना तो ये शिकार करता है यहाँ पर, ना ही इसे चलने की आज़ादी है, ना ही दौड़ने की आज़ादी है। तो इसके जो पंजे का साइज है, पंजे का जो कठोरता है, वो वेलवेट के साइज का हो गया। इससे साफ जाहिर है कि जू में रहने वाले टाइगर्स किस तरह होते हैं, जू में रहने वाले लॉयंस किस तरह के होते हैं। इन हिज, अब आगे दिखा है क्वाइट, जो कि एकदम शांत। इन हिज क्वाइट रेज, उसके अंदर गुस्सा बहुत है। जो में रहने वाले लॉयन के अंदर, टाइगर के अंदर सेम वैसा ही रेज है, सेम वैसी ही स्नॉर्लिंग है, सेम वैसी ही रोरिंग है जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले की होती है। लेकिन यहाँ पर उसका रेस क्वाइट है। रेस क्वाइट है, देखिए ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पे। रेस क्यों क्वाइट है? क्योंकि पिंजड़े में रहकर वो दहाड़ नहीं सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस दहाड़ की। और वो जानता है कि मैं पिंजड़े के अंदर हूँ तो मेरे दहाड़ने से, मेरे प्रे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शिकार कर नहीं सकता। तो वो अपनी वास्तविक जो नेचुरल क्वालिटी है वो धीरे धीरे खो देता है, क्योंकि वास्तविकता को, रियलिटीज को वो अच्छी तरह से जानता है। रेस का मतलब यहाँ वायलेंट होता है। तो इस तरह माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा की मीनिंग कंप्लीट होती है। जैसे कि मैंने कहा एट लास्ट हम पोएटिक डिवाइस पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द स्टैंजा 2 वर्ड वाइज एंड लाइन वाइज मीनिंग। स्टैंजा 2 में क्या कह रहा है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्किंग? लर्किंग मीन्स होता है रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट एम्ब्यूश। एम्ब्यूश का मतलब होता है फाइट,
वेट का मतलब इंतजार करना। तो लड़की का मतलब जैसे एक लॉयन, एक टाइगर बड़ी घास यानी जो टॉल ग्रास होती है उसके पीछे स्केपली बहुत ही शांत तरीके से एकदम दुबक कर चुपके से बैठा रहता है और वो अपने प्रे का इंतजार करता है यानी अपने शिकार का इंतजार करता है। और आप जानते हैं टाइगर्स लायन का जो फेवरेट शिकार होता है वो डियर होता है, हिरण होता है, तो उसका वेट करता है। तो अब यहाँ किस तरह के लॉयन की टाइगर्स की बात की जा रही है, यहाँ जो फॉरेस्ट में रहते हैं, क्योंकि जू में तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, तो ये फॉरेस्ट के यानी ओपन एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है जहां पर वो अपने प्रे को पकड़ने के पहले इस तरह की एक्टिविटीज करता है, शांत बैठकर दुबक कर जो है वेट करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वही बात, लॉन्ग ग्रास के पीछे बैठा रहता है, स्लाइड करता है और जैसे ही मौका आता है वहां से अटैक करता है। वो इस तरह से एक्टिविटीज करता है, कोई मूवमेंट नहीं करता ताकि अगला जो शिकार होने वाला जो डियर से भनक तक नहीं लगती है। नियर द वाटर होल, अच्छा जो फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर्स हैं वो कैसे प्लेसेस में रहते हैं, वो ऐसे प्लेसेस में रहते हैं, ऐसे जब फॉरेस्ट में ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर नजदीक ही पानी की व्यवस्था हो, ठीक है, नदी हो या ऐसी कोई जगह पॉन्ड हो जहां पर पानी हो। वेयर प्लम्प डियर पास, और ऐसी जगह पे वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, लिविंग प्लेस बनाते हैं जहां पर प्लम्प डियर जो है होकर गुजरते हैं, क्योंकि पानी के पास प्लम्प डियर या दूसरे अन्य जीव जंतु वहां आएंगे, पानी पिएंगे और उसी समय ये अटैक करते हैं। प्लम्प का मतलब मोटे ताजे, डियर का मतलब हिरण जो कि फेवरेट फूड होता है लॉयंस का, टाइगर्स का। तो ये दूसरे स्टैंजा की मीनिंग होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मीनिंग को समझे होंगे क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में है। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस हाउ कैन वी फाइंड राइमिंग स्कीम फ्रॉम द स्टैंजा ऑफ द पोएम ऑफ एनी पोएम। राइमिंग स्कीम सर्च करने का सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। वैसे इस पोएम में राइमिंग स्कीम ABCD है। कैसे आपको पता कि ABCD है? क्योंकि पहली लाइन है, अल्फाबेट का पहला वर्ड, पहला लेटर रखेंगे A, ठीक है। अब स्ट्राइप्स क्या केस के साउंड से मिलता है? साउंड्स चाहे वॉवेल्स का हो या कॉन्सोनेंट को उसके साउंड से मैच करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन से मैच करना चाहिए। वर्ड की सेम स्पेलिंग या मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता है। स्ट्राइप्स केस से कोई मैच नहीं करता, इसलिए हम इसे B नंबर रख देंगे। क्वाइट, स्ट्राइप्स मैच कर रहा है या क्वाइट केज साउंड्स नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ C हो जाएगा। वायलेंट मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ D हो जाएगा। तो ये एक दूसरे वर्ड रेज है, तो रेज केज से मैच कर रहा है तो यहाँ पर D नहीं B होगा। रेज केज, स्ट्राइप्स A, रेज केज से मैच करता है तो B होगा। यानी स्ट्राइप्स क्वाइट कोई मैच नहीं करा, C हो गया। केज रेज तो ABC होगा। ये आपकी राइमिंग स्कीम है। इसके बाद इस पूरी पोयम में, इस स्टैंजा में पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया। कैसे यूज किया? पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? जब कभी पर्सोनिफाइड किया जाए यानी किसी एनिमल्स को या फिर ह्यूमन बींग्स के अलावा किसी को ह्यूमन बींग की तरह तुलना की जाए, ह्यूमन बींग की तरह एक्सप्लेन किया जाए तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। यहाँ पर टाइगर को ही कहकर संबोधित किया गया है, इंडिकेट किया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन टाइगर को ही कहा गया है। दूसरा इंजैगमेंट है। अब इंजैगमेंट क्या होता है? इंजैगमेंट नो पंचुएशन मार्क, यानी बिना कोई पंचुएशन मार्क का यूज की दूसरी लाइन का स्टार्ट हो जाना, उसे जो है इंजैगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टैंजा की दूसरी लाइन आप पूरी देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है, नहीं पहली लाइन आप देखिए, दूसरी लाइन में नहीं है, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? He stops in his vivid stripes। क्या यहाँ कोई पंचुएशन मार्क है? नहीं, कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं हो, दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। तो जब पंचुएशन मार्क नहीं दिया और दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई यानी कि इंजैगमेंट। नो पंचुएशन मार्क इज गिवन इन फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन इज स्टार्ट विदाउट एनी यूजिंग पंचुएशन मार्क। ना तो कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, इसे इंजैगमेंट हम कहते हैं।
इमेजरी, इस पूरी पोयम को इमेजिनेशन बेस्ड बनाया गया है। कैसे इमेजिनेशन बेस्ड है? देखिए, दो तरीके के टाइगर्स की बात की गई है, एक जो जू में रहता है और एक जो फॉरेस्ट में रहता है। तो ये एक इमेजिनेशन हो गया है ना। जू में रहने वाला टाइगर किस तरह का है, इमेजिनेशन बेस्ड पे उसकी एक्टिविटीज, उसकी वॉकिंग स्टाइल सब कुछ एक्सप्लेन किया जाए। तो इसलिए कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है, इमेजरी। पोइटिक डिवाइसेस 110% आपके पोयम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और जितनी भी पोयम उसमें से 2 स्टैंजा आएंगे, जिसमें से एक स्टैंजा आपको सॉल्व करना रहेगा, जो 4 और 5 क्वेश्चंस रहेंगे 4 और 5 मार्क्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इमेजरी जो है पोइटिक डिवाइस यूज किया। कैजोनेंस, कैजोनेंस क्या होता है? कैजोनेंस जो कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करता है वो कैजोनेंस होता है। एजोनेंस क्या होता है? जो वोवेल साउंड्स को रिपीट करता है वो एजोनेंस होता है। तो आइए देखते हैं, लाइन फर्स्ट में कैजोनेंस है। लाइन फर्स्ट में कैजोनेंस क्या है? एस वर्ड रिपीट किया है, एस वर्ड रिपीट किया है, एस वर्ड रिपीट है, और यहाँ भी एस वर्ड रिपीट किया है। When S later, not what, when S later repeat again and again in a line, that is relating to consonants, because this S word is based on consonant sounds. तो वही कैजोनेंस होता है। एजोनेंस क्या हो गया? वही जो वॉवेल साउंड्स को रिपीट करे। तो लाइन फर्स्ट में कैजोनेंस है तो एजोनेंस है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहाँ कैजोनेंस हो वही एजोनेंस हो, ऐसा नहीं है। अब देखिए, एजोनेंस आई है लाइन फर्स्ट में, देखिए आई वर्ड रिपीट किया है, फिर यहाँ आई वर्ड रिपीट किया, बहुत ध्यान से देखना है आपको, फिर आई वर्ड रिपीट किया है। एक बार आप ऐसे वीडियो ध्यान से देख लिए तो आपको पोइटिक डिवाइसेस सर्च करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई वर्ड जब बार बार रिपीट किया है और आई क्या है, वॉवेल साउंड्स इंडिकेट कर रहा है, तो एजोनेंस हो गया। देखते हैं स्टैंडर्ड सेकंड में क्या पोइटिक डिवाइसेस है। जो पोइटिक डिवाइसेस फर्स्ट में है, कई पोइटिक डिवाइसेस सेकंड में, जैसे कि ही वर्ड दिया है, ही किसके लिए यूज हुआ है? ही इज स्टैंड फॉर टाइगर, एंड टाइगर इज नॉट ह्यूमन बीइंग, बट ही वर्ड इज यूज्ड विद टाइगर, दिस इज व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन है। तो एक पोइटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच हमें मिल गया, पर्सोनिफिकेशन। दूसरा देखिए ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन तो फर्स्ट स्टैंजा में। अब ये यहाँ क्वाइट लिखा हुआ एक्सप्लेन करते समय हमने बताया था, यहाँ रेज लिखा। क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है वायलेंट, काम एंड वायलेंट। तो दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों वर्ड एक साथ रखे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए से ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है, क्योंकि दोनों वर्ड एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, और जब ऐसे वर्ड्स एक साथ यूज करें तो ऑक्सीमोरॉन होते हैं, यानी विरोधाभास जिसे हिंदी में कहा जाए तो। इलिटरेशन वर्ड का यूज किया है। अब इलिटरेशन वर्ड आपको इस स्टैंजा सेकंड में सर्च करना है कि कहाँ पर है। इलिटरेशन को बार बार इलिटरेशन वर्ड इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स इज कॉल्ड इलिटरेशन ना। वही होता है जो कॉन्सोनेंट वर्ड को बार बार रिपीट करे, जिसे आप हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। तो इलिटरेशन कहाँ पे? देखिए, प्लम्स में पी है और पास में पी है, तो पी वर्ड बार बार रिपीट हुआ, इसलिए ये इलिटरेशन हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। ये पोएम को बहुत आसान भाषा में बताई गई है, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता, तो आप मुझे एक बार फिर से इन्फॉर्म करिए, किसी दूसरे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। पढ़ते रहिए, कीप इट अप। Learning is a continuous process. You can learn and you can understand every poem's meaning. Not learn anything. Learn in English only words meaning if you have capability, but understand everything in English so that you can write what you want in the preface of questions answer. Thank you so much.